ऊपर से क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा तो देखिए प्यारे बच्चों, उपसहसंयोजक यौगिक संकुल यौगिक यानी चैप्टर नंबर 9 कौन सा चैप्टर है? उपसहसंयोजक यौगिक। कौन सा है? उपसहसंयोजक यौगिक। ये उपसहसंयोजक जो यौगिक है, इस चैप्टर में से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उनको हम सॉल्व कराते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनाएगा COCl3.6NH3 में बर्नर सिद्धांत से कितने संकुल बनते हैं तथा AgNO3 से कितने AgCl के श्वेत अवच्छेद देते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें संकुल यौगिक ये बनेगा। कैसे बनाते हैं? COCl3.6NH3 6 NH3 के अणु इसमें अंदर चलाए जाएंगे और 3 क्लोरीन में बाहर हो जाएंगे। तो पहला संकुल यौगिक तो ये बन गया, जिसको हम नाम बोलेंगे तो हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ट्राइक्लोराइड ना बोल करके इसको क्लोराइड बोलेंगे और इसको जल में घोल देंगे तो 3 क्लोराइड आयन देगा। कितने क्लोराइड आयन देगा? 3 क्लोराइड। और ये संकुल आयन बनेगा और 3 क्लोराइड आयन बनने से 3 मोल, कितने मोल? 3 मोल AgNO3 से अभिक्रिया करके 3 मोल सिल्वर क्लोराइड के श्वेत अवच्छेद देगा। तो पहला संकुल यौगिक कितना श्वेत अवच्छेद दे रहा है? इसमें 3 सिल्वर क्लोराइड के श्वेत अवच्छेद दे रहा है। प्रश्न में पूछा गया है कि सिल्वर नाइट्रेट से कितने सिल्वर क्लोराइड के श्वेत अवच्छेद बनेंगे। तो इस पहले वाले संकुल से 3 सिल्वर क्लोराइड के श्वेत अवच्छेद बनेंगे। क्यों? क्योंकि इस संकुल में 3 क्लोराइड आयन सरल आयन इस संकुल के बाहर है, जो जल में वियोजित होकर के 3 क्लोराइड आयन देते हैं तो 3 सिल्वर क्लोराइड के श्वेत अवच्छेद देगा। लेकिन दूसरा संकुल यौगिक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक NH3 इसमें से बाहर निकाल दो गैस के रूप में और 1 क्लोरीन इसमें अंदर पहुंचा दो। एक्चुअल में क्या है, इसकी समन्वय संख्या कोबाल्ट की 6 करनी है। 3 इसकी ऑक्सीजन अवस्था है कोबाल्ट की, तो इसकी दुगनी संख्या में समन्वय संख्या 6 करनी है। कितनी करनी है? 6। ऐसा है, किसी भी संकुल यौगिक बनाने का तरीका ये है कि जितनी धातु की ऑक्सीजन अवस्था होती है उसकी दुगनी संख्या में उससे क्या जोड़ते हैं? लिगैंड जोड़ते हैं। एक तंतु लिगैंड इससे कितनी संख्या में जोड़ते हैं? दुगनी संख्या में। 3 ऑक्सीजन अवस्था है तो 6, अगर 2 होती तो 4, लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन अवस्था है कोबाल्ट की तो 6 NH3 जोड़ने हैं। अब देखो नेक्स्ट कैसे बनाएंगे कि एक NH3 इसमें से गैस के रूप में बाहर निकाल दें, बाहर से 1 क्लोरीन अंदर ले लो। कुल मिलाकर के 6 आपको लिगैंड करने हैं। कितने? 6। 5 NH3 हो गए और 1 क्लोरीन, 6 हो गए टोटल लिगैंड। तो इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी और 2 क्लोरीन बाहर है। अब देखो बाहर के जो 2 क्लोरीन है वो ही जल में घुल जाएंगे तो 2 क्लोराइड देने से सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड के 2 मोल श्वेत अवच्छेद के रूप में बनेंगे। ये श्वेत अवच्छेद के रूप में बनेंगे। सिल्वर क्लोराइड के कितने मोल श्वेत अवच्छेद के रूप में बनेंगे? 2 मोल सिल्वर क्लोराइड के श्वेत अवच्छेद के रूप में बनेंगे। सभी ऊपर और इनमें धातु की ऑक्सीजन अवस्था 3 निकलेगी। पहले वाली की धातु की ऑक्सीजन अवस्था 3 कैसे निकालेंगे? कोबाल्ट को हमने क्या मान लिया? X। NH3 के कितने? 6। 1 अमोनिया NH3 पर आवेश कितना हो गया? 0। और 3 क्लोरीन पर देखें तो 1 क्लोरीन पर -1 तो 3 को कितना हो गया? -3 बराबर सबका बीजगणितीय योग 0 होता है। तो इस तरह से यहाँ धातु की ऑक्सीजन अवस्था 3 होगी। ऐसे ही इसमें धातु की ऑक्सीजन अवस्था 3 निकलेगी। कोबाल्ट को X मान लिया, 5 NH3 के 1 NH3 पर 0 तो 5 NH3 पर 0। 1 क्लोरीन पर कितना होता है? -1 प्लस 2 क्लोरीन पर देखें 1 क्लोरीन पर -1 तो 2 क्लोरीन पर -2 -1 कितना हो गया? -3। तो X - 3 बराबर 0 तो X बराबर 3 हो जाएगा। और इसको जल में घोलेंगे तो 2 क्लोराइड आयन देगा और सिल्वर नाइट्रेट से ये 2 मोल सिल्वर क्लोराइड के श्वेत अवच्छेद बनाएगा। बर्नर सिद्धांत से 2 संकुल यौगिक तो ये बने, जिसमें पहला पीला रंग का है, दूसरा है नील लोहित रंग का। कैसा? नील लोहित। अब तीसरा संकुल यौगिक कैसे बना बर्नर सिद्धांत से? 2 NH3 बाहर निकाल देते हैं इसमें से
और वो गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगी और बाहर से 2 क्लोरीन अंदर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको 6 समन्वय संख्या करनी है। कितनी? 6 समन्वय संख्या करनी है। तो 4 NH3 और 2 क्लोरीन 6 समन्वय संख्या हो गई। और ये हरा रंग का होता है और जल के साथ अभिक्रिया करेगा ये, तो 1 क्लोराइड आयन इसमें से निकल जाएगा जो कि सिल्वर नाइट्रेट के 1 मोल के साथ 1 मोल सिल्वर क्लोराइड का श्वेतवच्छे बनाएगा, क्योंकि इसमें से 1 क्लोराइड आयन सरल आयन बन रहा है। ऐसे इसमें देखेंगे ये हरा रंग का होता है, लेकिन ऐसा ही संकुल यौगिक फिर है। ये दोनों संकुल यौगिक का अणुसूत्र एक जैसे हैं लेकिन रंग अलग अलग हैं। ये तीसरा हरा रंग का और चौथा बैंगनी रंग का, ये दोनों क्रिस्टल समावयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टल समावयव। ये क्रिस्टल समावयव या क्रिस्टल समावयवी कहलाते हैं। दोनों ही एक एक क्लोराइड आयन दे रहे हैं जिसमें घुल करके और सिल्वर क्लोराइड का श्वेतवच्छे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? श्वेतवच्छे। इस तरह से वर्णन सिद्धांत से देखेंगे तो ये संकुल यौगिक हमने लिया था COCl3.6NH3। कुल मिलाकर के COCl3.6NH3 से जो संकुल यौगिक बना, हमने पहला संकुल यौगिक ऐसे बनाया CONH3 का होल 6 NH3 अंदर ले लिया, 3 क्लोरीन बाहर। पहला संकुल यौगिक हमने ऐसे बनाया। आप देख रहे हैं कि इसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल रही है? 3 निकल रही है। क्या निकल रही है? धातु की ऑक्सीकरण अवस्था ही प्राथमिक संयोजकता होती है। किसी संकुल यौगिक में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था ही क्या होती है? उसकी प्राथमिक संयोजकता होती है। क्या होती है? प्राथमिक संयोजकता होती है। और उस धातु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या, उस धातु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या जो है, इसमें लिगेंडों की संख्या कितनी है? 6। वो होती है समन्वय संख्या यानी द्वितीयक संयोजकता होती है। क्या होती है? तो यहाँ धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 3 है और वही प्राथमिक संयोजकता है। क्या है? प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता यहाँ देखेंगे तो कितनी मानी जाएगी? 3 मानी जाएगी, क्योंकि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 3 है। यहाँ समन्वय संख्या कितनी है? 6। और समन्वय संख्या के बराबर हमेशा द्वितीयक संयोजकता होती है। क्या होती है? समन्वय संख्या 6 है तो ये द्वितीयक संयोजकता कहलाएगी। याद कर लो, किसी भी संकुल यौगिक में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्राथमिक संयोजकता और समन्वय संख्या के बराबर क्या होती है? द्वितीयक संयोजकता होती है। तो वर्णन सिद्धांत के अनुसार COCl3.6NH3 से 4 संकुल यौगिक बनेंगे। 4 संकुल यौगिकों के रंग याद करने की ट्रिक्स क्या है? पीनीहवेन। पीनीहवेन। पी का मतलब पीला रंग, नी का मतलब नील लोहित रंग और ह का मतलब हरा रंग और बे का मतलब बैंगनी रंग। यानी चारों संकुल यौगिक जो बनेंगे उपसंयोजक यौगिक, पहला CONH3 का होल 6 Cl3, फिर दूसरा कैसे बनाया? एक NH3 को गैस के रूप में बाहर निकाल दिया, 5 NH3 रह गई, बाहर से 1 क्लोरीन अंदर ले लिया, बाहर 2 क्लोरीन रह गए। ये कैसा रंग का होता है? नील लोहित रंग का होता है। और फिर तीसरा कैसे बनाया? इसमें से 2 NH3 गैस इसमें से बाहर निकाल दी और 1 NH3 मतलब 1 क्लोरीन है, 2 NH3 इसमें से बाहर निकाल दी तो बाहर से 2 क्लोरीन इसमें अंदर ले आएंगे। तो इस तरह से ये हरा रंग का बना। ऐसे ही लास्ट वाला भी ऐसा ही संकुल यौगिक बनेगा बिल्कुल तीसरे जैसा, ठीक है, पर इनके रंग अलग अलग होंगे, हरा रंग और बैंगनी रंग। पहला वाला 3 क्लोराइड आयन दे रहा था तो सिल्वर नाइट्रेट के 3 मोल अब क्रिया करेंगे और 3 सिल्वर क्लोराइड के श्वेतवच्छे बनेंगे। दूसरा वाला 2 क्लोराइड आयन जलीय विलयन में दे रहा है तो सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल से क्रिया करके 2 मोल सिल्वर क्लोराइड के श्वेतवच्छे बनाएंगे। तीसरा वाला जलीय विलयन में 1 क्लोराइड आयन देगा तो सिल्वर क्लोराइड का 1 श्वेतवच्छे बनेगा। ऐसे चौथा वाला 1 क्लोराइड आयन देने से ये भी श्वेतवच्छे सिल्वर क्लोराइड का 1 बनाएगा। तो वर्णन सिद्धांत से COCl3.6NH3 की व्याख्या करने पर 4 संकुल यौगिक बने। 4 संकुल यौगिक का रंग क्या क्या है? पीनीहवेन। पी का मतलब पहले वाला संकुल पीला रंग, दूसरा नील लोहित, तीसरा हरा और चौथा कौन सा है? बैंगनी रंग का। ओके, पहला वाला संकुल यौगिक कैसे बनाया था मैं आपको बता देता हूं कि COCl3.6NH3 में हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि इस तरह से CO के पास 6 NH3 ले लेंगे और 3 क्लोरीन बाहर कर देंगे। फिर दूसरा कैसे बनाएंगे? 1 NH3 इसमें से बाहर कर दो,
तो NH3 कितने रहेंगे 5, एक क्लोरीन अंदर ले लेंगे तो बाहर कितनी 2 क्लोरीन रह जाएंगे। अब एक NH3 कहाँ गई, वो NH3 अमोनिया गैस के रूप में बाहर हो गई। तीसरा कैसे बनाएंगे कि एक NH3 इसमें से बाहर फिर निकाल दो तो NH3 कितनी रह जाएंगी 4 और 2 क्लोरीन अंदर हो जाएंगी। कुल मिलाकर के 6 आपको अंदर करने हैं, 6 लिगेंड अंदर करने हैं, क्योंकि ये धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 3 की दुगनी संख्या में लिगेंड होते हैं और बाहर एक क्लोरीन करना है। और चौथा भी ऐसे ही बनेगा CONH3 का होल 4 Cl2 और बाहर Cl, मतलब 4 संकुल यौगिक बनेंगे और चारों संकुल यौगिकों में सबसे ज्यादा सिल्वर नाइट्रेट के 3 मोलों के साथ 3 सिल्वर क्लोराइड के श्वेत बच्चे पहला वाला देगा पीला रंग का संकुल। तो कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है कि COCl3.6NH3 में से कौन सा संकुल, कौन से रंग का संकुल सबसे ज्यादा सिल्वर नाइट्रेट के मोलों के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का श्वेत बच्चे देता है। तो पीला रंग का जो संकुल है, पीला रंग का पहला वाला संकुल है, ये सिल्वर नाइट्रेट के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करेगा तो 3 मोल सिल्वर क्लोराइड के श्वेत बच्चे बनाएगा। ठीक है, दूसरा वाला 2 बनाएगा सिल्वर क्लोराइड के श्वेत बच्चे, तीसरा चौथा 1-1 मोल बनाएंगे। ओके,